आज के इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फिर हम लोग मैट्रिसेस का इंटर के ऊपर बात किए थे। सेकेंड लेक्चर और आया था जिसमें हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बात किए थे। आज अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। किसका बात करेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, जब आपको हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम क्या पढ़ाए थे? स्क्वायर मैट्रिक्स के आपको हम क्या बोले थे? जिसका ऐसा मैट्रिक्स, जिसका ऐसे मान लीजिए 2 3 1 2 3 और यहां पे आपका 1 2 3 है, मान लीजिए ऐसा एलिमेंट है। अब इसमें देख रहे हैं कितने रो है? 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉलम और रो आपस में इक्वल हो जाएगा तो इस केस में इस मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, राइट। अगर यहीं पे ये दोनों आपस में नॉट इक्वल हो, जैसे लेट अस सपोज अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर यहां पे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है जिसका एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है, राइट। और यहां पे आपका इस प्रकार से हो सकता है कि A21 है, A22 है, A23 है। अब इस प्रकार से कोई एक मैट्रिसेस दे रखा है। अब इसको हम रो और कॉलम काउंट करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं कि हमारा दो रो है और हमारा कितने 1 2 3 कॉलम है। अब की ई केस में देख रहे हैं कि दो कॉलम और रो आपस में इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार का जो मैट्रिसेस होता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसके हिंदी में आयताकार मैट्रिक्स बोलेंगे, आयताकार मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहां पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या देखें? तो इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम लोग इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे हम लोग बात किसका करेंगे? अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो दी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डज नॉट इक्वल is called rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसी में अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे रो नंबर ऑफ रो, सॉरी ऐसा लिखिए आप, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो कॉलम्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, उस केस में हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहां हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो आपसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें इस प्रकार से, अभी आपको हम बताएं, लेटर सपोज एग्जाम्पल नंबर 1 एक हमारा मैट्रिसेज है। यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए हमारा एक मैट्रिसेज है 1 2 3 5 6 7, राइट। अब इस प्रकार से जैसे नंबर ऑफ रो आप काउंट करोगे तो 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या, कौन सा मैट्रिसेस किसको बोलोगे? तो बोलोगे ये स्क्वायर नहीं सर, इसको ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सर, आप ऐसा बोल दोगे फटाक से। अगर दूसरे एग्जांपल लें यहाँ पे हम कोई मैट्रिसेस ए है जिसका एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, आपका 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पे हमारा एलिमेंट दे रखा है, मान लीजिए आपका इस प्रकार से है 3 1 2 5, राइट। और यहाँ पे एक और हमारा दे रखा है 5 6 7। अब यहाँ पे रो काउंट कीजिए कितने रो है। तो यहाँ पे आप रो काउंट करेंगे तो 1 2 3 रो है,
इसका मतलब क्या, ये हमारा 3 रो है, कॉलम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कॉलम है। अब फिर यहां पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि सर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको 12th में 4 इस टाइप का मैट्रिसेज आपको नहीं पढ़ना, ये आगे जब इंजीनियरिंग में जाओगे या ग्रेजुएशन करोगे मैथ से तो आपको पढ़ने को मिलेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या IIT JEE मेन का तैयारी कर रहे हो तो छोटा मोटा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर डीप में जाकर आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स से कोई दे रखा है A, जिसका एलिमेंट आपका 1 2 3 दे रखा है। अब ये बताओ कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है। तब यहाँ पे सीधा सी आप जल्दी से फटाक से आप काउंट करोगे, सर 1 2 3, 3 हमारा यहाँ पे क्या है, 3 हमारा यहाँ पे क्या है, रो है। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने, तो कॉलम मात्र 1 है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आप पैसेंस बनाए रखिए, माइंड को चिल रखिए, आगे हम आपको बता रहे हैं, राइट। चलिए एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, ये B कोई मैट्रिसेज है हमारा, इसी को हम इस प्रकार से लेंगे 1 2 3। अब ये बताओ कि ये कौन सा मैट्रिसेज है, तो आप बोलोगे सर रो तो हमारा 1 ही है और कॉलम हमारा 3 हो गया। काउंट करो ना भैया, 1 2 3 इस पर काउंट करोगे, हॉरिजॉन्टली ऐसा काउंट करोगे तो क्या है, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ फिर से अगेन या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस है। तो आपको आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप समझ गए हैं तो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सवाल बताते हैं आप। हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रो मैट्रिक्स जानते हैं कि रो मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, रो मैट्रिक्स का। किसका, रो मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। रो मैट्रिक्स आपका क्या होता है। अब रो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, मीन्स दैट कि अब कहीं पे हम रो की बात करेंगे, केवल आपको हम R लिख दिए कैपिटल, आपको समझ जाना है कि हम रो की बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, लेट अस सपोज को हमारा ये मैट्रिक्सेज है जिसका एलिमेंट आपका इस प्रकार से दे रखा है, A11 A22 A13 अप टू ये आपका क्या, A1n तक जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली केवल 1 रो अवेलेबल हो, 1 रो अवेलेबल है, भले कॉलम आपका कितना भी हो सकता है, इन्फिनाइट तक, nth टर्म तक कॉलम हो सकता है, लेकिन उस मैट्रिक्स में केवल अवेलेबल आपका 1 रो रहेगा, तभी जाके वह रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी आपको हम एग्जाम्पल हम बताए थे थोड़ा देर पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में, आपको हम बोले भी थे कि आगे बताएंगे। तो ये मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपका 1 2 4 है, राइट। तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो गया, ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। तो रो मैट्रिक्स आपका काफी आसान है, तो आप समझ जाएंगे कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब उसी प्रकार से अगला जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब जो कॉलम मैट्रिक्स नाम सुनकर आप समझ गए, कॉलम मैट्रिक्स नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे, और इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कहीं पे अगर हम C लिख रहे हैं कैपिटल, तो आपको समझ जाना है कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी प्रकार से एक ऐसा मैट्रिसेज एक ऐसा मैट्रिसेज जिसमें केवल आपका A11 A12 A13 अप टू यहाँ पे या A1n तक जाएगा, इस टाइप का जो मैट्रिसेज आपको मिलता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं।
राइट। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिखा आप समझ लीजिएगा, राइट। ऐसा है। अगर इसमें अगर इसी का अगर एग्जाम्पल लेकर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कोई ए मैट्रिसेज है और इसका एलिमेंट 1 2 3 दे रखा है। ये आपसे पूछेगा कि कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो क्या देगा, रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्सेज रहेगा जिसमें केवल 1 कॉलम अवेलेबल रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। तो आई होप आपका यहां तक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक और नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसकी तरफ चलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको ट्रायंगल, हिंदी ट्रायंगल बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं त्रिभुज ट्रायंगल का ही कंसेप्ट इसमें है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ना हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। तो ए में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तब एक बात ध्यान दीजिए। जैसे लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक मैट्रिसेस दे रखा है, मान लीजिए हमारा ए मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसका एलिमेंट A11 A12 A13 है, राइट। अगला जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है ये 0 है और ये हमारा ये 22 है, ये 23 है। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी 0 है और ये भी 0 है और यहाँ पे A33 है। अब इस टाइप का जो मैट्रिसेज आपको मिलेगा, तो एक चीज इसमें आप गौर क्या कर रहे होंगे, तो एक चीज आप गौर कर रहे हैं कि ये जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये हमारा 0 नहीं है। ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये 0 नहीं है। डायगोनल के नीचे का जो पोर्शन है एक हमारा ट्रायंगल बना रहा है, यानी त्रिभुज बना रहा है। एक ये त्रिभुज की फॉर्म में मुझे 0 कर रहा है इस मैट्रिसेस को। तो ये जो त्रिभुज की फॉर्म में जो 0 कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। मतलब इससे नीचे वाला जो भी एलिमेंट है, अब एक थोड़ा कंसेप्ट और जान लीजिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इस डायगोनल एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। अब एक यहाँ पे बात आता है कि सर इसको हम लीडिंग डायगोनल ही एलिमेंट क्यों बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा आपका दिमाग में निकल कर कि सर इसको लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ही क्यों बोलेंगे। तो ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि पूरा मैट्रिसेस का जितने भी एलिमेंट है सभी को ये वाली डायगोनल लीड करता है। ये वाली डायगोनल को लीडिंग डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सभी को लीड नहीं करता है। सभी को हैंडल ये वाले मैट्रिसेस करता है। कौन सा मैट्रिसेस की वैल्यू आपका 0 आएगा या डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका 0 आएगा, सब कुछ डिपेंड करता है ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के ऊपर बात करता है। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल इसको हम बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है, मेजर डायगोनल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से आप जानते हैं इसको हम लोग मेजर डायगोनल बोलते हैं। मेजर डायगोनल या मेजर डायगोनल एलिमेंट भी इसे बोल सकते हैं। तो इसको 2 प्रकार से जानते हैं। तो आई होप आपको यहां तक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसका एक टाइप 2 की बात करेंगे कि ये तो अपर ट्रायंगुलर हुआ, अब लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है उसके आगे के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आई होप इस लेक्चर को आप काफी एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।